अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। लोग ज्वाइन हो जाएं, 101 लोग बल्कि 100 हो गए, 163 हो गए, क्या बात। जी वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। मैं कहने लगा था 100 बंदा ज्वाइन हो जाए, इधर 200 बंदे ज्वाइन हो गए ऑलरेडी। वालेकुम सलाम। बताएं जी, कैसे हैं सब? सब ठीक ठाक हैं? अपडेट्स पसंद आ रही हैं आप लोगों को? जो आप लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है उससे खुश हैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम जी। शॉर्ट क्लोज कर दें जो भी खोली है, मैंने क्लोज कर दिया, मैं रिकमेंड करूंगा क्लोज कर दें। असल में मैंने मार्केट को अभी अगेन क्लोजली एनालाइज किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। चलें, 350 लोग तकरीबन हो गए। 10 आउट ऑफ 10 माशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सोने शहजादे ट्रम्पो के कंट्रोलर। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? बंदे कभी किसी हाल में खुश नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इंसान को जो मर्जी दे दें, इंसान खुश नहीं होता। अच्छा चलें, अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट की अपडेट क्या है और मुझे क्यों लग रहा है अभी भी कि मार्केट्स आर गोइंग टू गो अप। ठीक है, 350 लोग हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, मार्केट्स जो है ना, दो चीज़ों के ऊपर मूव करती हैं। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट दो चीज़ों पे मूव करती है। पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो पता है क्या चीज़ है? वो होती है स्पॉट की बाइंग। ठीक है, पहली चीज़ जिसके ऊपर मार्केट मूव करती है उसको हम कहते हैं स्पॉट की बाइंग। स्पॉट के अंदर बाइंग होगी, मार्केट अपसाइड जाएगी। ठीक है, हो गया, ये चीज़ समझ आ गई। दूसरी चीज़ क्या होती है? फ्यूचर्स में लिक्विडेशंस। ठीक है, पहली चीज स्पॉट की बाइंग, दूसरी चीज फ्यूचर की लिक्विडेशंस। स्पॉट की बाइंग अगर हो रही है, इसका क्या मतलब है? स्पॉट की बाइंग की जा रही है, मतलब मार्केट के अंदर इस टाइम पे रिटेलर का इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनका इंटरेस्ट ज्यादा है और मार्केट को अगले चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको 66 से लॉन्ग करवा रहा था, इसलिए मैं आपको 75 से लॉन्ग करवा रहा था। वहां से सारे शॉर्ट करवा रहे थे, मैं लॉन्ग करवा रहा था। क्यों करवा रहा था? क्योंकि उस टाइम पे स्पॉट की बाइंग भी हो रही थी, उधर से सारा इंटरेस्ट भी आ रहा था, जो शॉर्ट कर रहे थे उनके एसएल भी ऊपर पड़े हुए थे। ठीक है, योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। स्पॉट की बाइंग, फ्यूचर की लिक्विडेशंस, ये दो जो चीजें हैं ना, इन दो चीजों के ऊपर मार्केट मूव करती है। अभी इस टाइम के ऊपर मार्केट जब 81 82 वाले लेवल, 81 से 82 के दरमियान मूव कर रही है, इस टाइम पे स्पॉट की बाइंग तो हो नहीं सकती है। इस टाइम पे स्पॉट की बाइंग नील है, जीरो है। इस टाइम के ऊपर हर बंदा सेलिंग की तरफ जा रहा है स्पॉट के अंदर। लेकिन जब स्पॉट के अंदर सेलिंग हो रही है तो मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स की लिक्विडेशंस ऊपर पड़ी हुई है, हर बंदा साथ में शॉर्ट भी कर रहा है। ठीक है, स्पॉट के अंदर सेलिंग तो हो रही है, लेकिन फ्यूचर की लिक्विडेशंस भी ऊपर ऊपर जाई जा रही हैं, मजीद शॉर्ट्स मार्केट के अंदर लोड हुई जा रही हैं। अभी इस टाइम पे सबके साथ शॉर्ट के अंदर घुसने का मतलब यही है कि मार्केट अभी मजीद अपसाइड जाएगी। मार्केट स्पॉट की बाइंग की वजह से अपसाइड नहीं जाएगी, फ्यूचर की लिक्विडेशंस की वजह से अपसाइड जाएगी। लोगों के एसएल ऊपर पड़े हुए हैं, इसलिए मार्केट अपसाइड जाएगी। ठीक है, लॉन्ग ट्रेड 66,000 वाली इस टाइम पे 10,000% प्रॉफिट में है। खुश रहें सारे, खुश रहें, आपका नसीब है, आपको मिलना था, अल्लाह ताला ने आपके नसीब के अंदर लिखा हुआ था। अच्छा, आप लोगों के मैं क्वेश्चन के आंसर करता हूँ। आप लोगों के जितने भी जितने भी जो भी आप कमेंट्स कर रहे हैं सारे पढ़ूंगा। पहले मेरी बात सुन ले, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी अभी का सिनेरियो समझ लें, लेवल्स जान लें, आगे की जो डायरेक्शन है वो सुन लें, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं। स्पॉट की बाइंग अभी हो नहीं रही है, फ्यूचर की लिक्विडेशंस ऊपर पाइल अप हुई जा रही हैं, पाइल अप हुई जा रही हैं। जितना मार्केट इन लेवल्स के दरमियान में ना 80 से 82 के दरमियान में मूव करती रहेगी, इतनी ज्यादा मजीद शॉर्ट्स लोड होती जाएंगी, इतनी ज्यादा मजीद शॉर्ट्स लोड होती जाएंगी। जब ज्यादा शॉर्ट्स लोड होंगी, इसका क्या मतलब है? मैंने जब 79 पे था बताया था ना, मार्केट के अंदर एक सडन अपसाइड की मूवमेंट आएगी, तेज अपसाइड की मूवमेंट आएगी। उस वक्त मैंने ये नहीं कहा था मार्केट डाउन साइड जाएगी, उस वक्त मैं क्या कह रहा था? अपसाइड की मूवमेंट आ गई है। और आपने देखा मार्केट के अंदर कैसे अपसाइड की मूवमेंट आई है। ये करके बताया था, फिर ये बताया था, फिर ये बताया था, फिर ये बताया था, और मार्केट के अंदर ऐसे ही हुआ। जिस तरह हाथ का इशारा देके आपको बताया हुआ था कि मार्केट पहले ऊपर जाएगी, फिर रिवर्सल लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रिवर्सल लेगी, फिर ऊपर जाएगी। इस तरह रिवर्सल ले लेके हर एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर जाएगी, और वैसे ऊपर जा रही है। क्यों बताया था? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट के अंदर हर बंदा शॉर्ट्स लोड कर रहा था, हम लॉन्ग के अंदर बैठे हुए थे। मैं क्या बता रहा था? 82 पे बुकिंग करेंगे, मैं 82 को आय करके बैठा हुआ था। अभी जब मार्केट 81,500 81,600 के आसपास पहुंची है, तो सारे लोग कह रहे हैं यार मैं ठीक था। तो आपने तब क्यों नहीं माना जब मैं उस टाइम पे आपको समझा रहा था? तो ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा हुआ आपके सामने, तब मानना चाहिए था। अब आप लॉसेस करके बैठ गए हो। अब सारों की सुन के कि मार्केट 80 से शॉर्ट जाएगी, मार्केट 79 से शॉर्ट जाएगी, मार्केट 81 से शॉर्ट जाएगी, वहां से आप शॉर्ट्स ओपन करके लॉसेस करके अब बैठ गए हो। उसका फायदा तो कोई नहीं है ना। मैं आपको मिन्नतें करता रहा हूं,
तरले करता रहा हूँ, हर घंटे घंटे के बाद वॉइस नोट करता रहा हूँ कि मैं अभी शॉर्ट्स नहीं खोल रहा हूँ। आपने खोलनी है अपनी मर्जी से खोलें, लेकिन ये टाइम नहीं है, ये लेवल्स नहीं है शॉर्ट खोलने वाले। मार्केट को मैं इधर से मजीद अपसाइड जाता हुआ देख रहा हूँ बार बार, दिन के अंदर 5 बार कौन अपडेट करता है फ्री में यार, कोई पैसे में थोड़ी ले रहा हूँ, फ्री में अपडेट करी जा रहा हूँ, फ्री में बताई जा रहा हूँ कि मार्केट्स आर बाउंड टू गो अप, मार्केट्स आर बाउंड टू गो अप। अभी भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मार्केट्स आर बाउंड टू गो मोर अप, मार्केट इधर से मजीद अपसाइड जानी चाहिए है, 83 80 84 के आसपास जाके फिर मार्केट को रिवर्सल लेना चाहिए है। अभी मार्केट को रिवर्सल नहीं लेना चाहिए। कुछ टाइम के लिए लगा था कि मार्केट को इधर से रिवर्सल लेना चाहिए, बट व्हेन आई सॉ थिंग्स क्लोजली, मैंने मार्केट को एक बार फिर से एनालाइज किया और उसके अंदर मुझे अब यही नजर आ रहा है कि मार्केट को एक अपसाइड की विक मारनी चाहिए, अपसाइड को मार्केट को ना तेजी से अपसाइड जाना चाहिए। वो जो तेजी से अपसाइड की मूवमेंट होगी ना, वो ऐसी मूवमेंट होगी कि मार्केट यूं अचानक से ऊपर जाएगी 1 आवर की कैंडल के अंदर या 4 आवर की कैंडल के अंदर ना, ऊपर आपको बॉडी नहीं नजर आएगी, कैंडल की पूरी विक नजर आएगी, नीचे छोटी सी बॉडी नजर आएगी। ये याद रखिएगा, ऊपर ज्यादा बॉडी होगी, नीचे ऊपर ज्यादा विक होगी, नीचे छोटी सी बॉडी होगी। जब ये वाली कैंडल बनेगी ना, उसके अंदर हमें घुसना है, हमें उससे पहले नहीं घुसना है। ये वाली जब बॉडी बनेगी ना, इसके अंदर पता है क्या होगा, जैसे वो बॉडी बन रही होगी ना, लोग अपनी शॉर्ट्स क्लोज करेंगे, लोग कहेंगे ब्रेक आउट हो गया 83 वाला लेवल, या ब्रेक आउट हो गया 82.5 वाला लेवल, या मार्केट अब 90 पे जा रही है। उधर से जब लोगों की शॉर्ट्स क्लोज होंगी, एसएल टैप होंगे, लिक्विडेट होंगे, लोग फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए लॉन्ग्स ओपन करेंगे। ठीक है, जब लोग लॉन्ग्स ओपन करेंगे उस टाइम पे हम शॉर्ट्स के अंदर घुस जाएंगे, वहां से मार्केट फिर रिवर्स होगी। वो होगा मार्केट का ट्रैप, वो ट्रैप होगा उन लोगों के लिए जिनके शॉर्ट्स अभी रिसेंटली क्लोज हुए हैं और जो रिवेंज करने के लिए मार्केट के अंदर लॉन्ग्स लोड करेंगे। समझ रहे हैं आप ये मेरी बात? प्लीज ये चीज समझिएगा। 66 के ऊपर मैंने आप लोगों को क्यों लॉन्ग्स ओपन करवाई थी? हर बंदा शॉर्ट्स ओपन कर रहा था, मैं क्यों सबके अगेंस्ट किया था? मैंने क्यों शॉर्ट्स ओपन करवाई थी? मैंने क्यों लॉन्ग्स ओपन करवाई थी? सॉरी, हर बंदा शॉर्ट्स ओपन कर रहा था ना। 66 पे मैं कह रहा था लॉन्ग जाएगी, 75 के ऊपर हर बंदा कह रहा था इधर से मार्केट नीचे जाएगी, 72 वाले लेवल्स पे जाएगी, मैं कह रहा था मार्केट ऊपर जाएगी। उसके अंदर मार्केट ने यही किया, एक विक लगाई, उस विक के अंदर मैंने आप लोगों को एंट्री बनवाई। वो विक थी $800 की विक, एफओएमसी वाली रात को तभी बनवाई थी, याद होगा आपको, $800 की विक थी। उस $800 की विक के अंदर एंट्री बनवाई और उस विक तक मार्केट अब उधर से अगेन वापस नहीं गई है, $7,000 का उधर से पंप आ चुका है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप ये चीज? उस विक के अंदर क्या हुआ था, सारे के सारे लॉन्गर्स के एसएल टैप किए मार्केट ने। जब उस वीक के अंदर एसएल टैप हुए, सबने क्या कहा, 75.5 के वाला लेवल अब ब्रेक डाउन हो गया है, अब इधर से शॉर्ट्स ओपन करो। सबने जब शॉर्ट्स लोड की मार्केट ने, वो उसी वीक के अंदर मार्केट अपसाइड जाना शुरू होगी। तो उसी वीक के अंदर हमारी एंट्री थी, उसी वीक को हम अभी तक राइड कर रहे हैं। उस वीक से हम $5,000 तक के प्रॉफिट्स हम निकाल चुके हैं। अभी मार्केट $7,000 का मूव ले चुकी है उस वीक के बाद। अब ये डिफरेंस मेरी क्वालिटी के अंदर और बाकी सबकी क्वालिटी के अंदर, और आपको मैं ये सारी चीजें लॉजिकली बता रहा हूं। मैंने इधर देखें, मैंने आपको ये नहीं बताया, प्राइस सेक्शन हमें ये बताता है, एसएमसी हमें ये बताता है, आईसीटी हमें ये बताता है, स्पोर्ट हमें ये बताती है, रेजिस्टेंस हमें ये बताती है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है, मगर ये लेवल आता है, ये बकवासियात ना सोची ना समझी ना आती हैं ना यूज करते हैं। टोटली लॉजिक के ऊपर मार्केट चल रही है, टोटली लॉजिकली आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये चीजें सीखें, मार्केट की बेसिक मूवमेंट सीखें, स्ट्रेटजीज अपनी खुद बनाएं। स्ट्रेटजीज लोगों की बनाई हुई सीखने का कोई फायदा नहीं है। जो लोगों ने बनाई हुई है और वो आपको बेच रहे हैं, इसका मतलब है अगर वो उसे कमा सकते होते वो आपको बेचते ना, वो उनको यूज करके कमाते। वो आपको बेच रहे हैं तो वो आपको बेच के कमा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये सेशन में अपलोड कर दूंगा। ब्रेक इवन का वेट करें या क्लोज कर दें, ब्रेक इवन पे ही है यार, बहुत हुआ $50-100 ऊपर नीचे होगा, कितना ही, $100-200 की मूवमेंट कौन देखता है, आप मुझे बताओ। $100-200 की मूवमेंट देखने का कोई फायदा है इसके अंदर? आप लोगों को जब मैं हजारों की मूवमेंट्स कैश करवा रहा हूँ, पहली हमारी बुकिंग $2,500 के ऊपर होती है, दूसरी बुकिंग $5,000 के ऊपर होती है, तीसरी बुकिंग का जो मैंने आपको बताया है वो $7,500 के ऊपर है, $7,500 के ऊपर तीसरा टीपी में अगर तीसरी बार आपको बुक करवा रहा हूँ, तो आप $100-200 की मूवमेंट को देख के मेरे से आके पूछोगे कि यार अब क्या करें, ज्यादती है ना मेरे साथ। जब मैं आपको इतनी बड़ी प्लेट के अंदर खाना दे रहा हूँ, इतनी बड़ी प्लेट के अंदर खाना दे रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हो हसना भाई लेकिन वो जो एक चम्मच के अंदर इतना सा पड़ा है ना, वो कैसे मिलेगा, या उसका हम क्या करें? गलत बात है। अच्छा, तो कार ज़का के बारे में मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता जी, सारे ठीक हैं, जो जो आपको बेहतर लगता है वो ठीक है, जो कहता है वो मेरे से बेहतर है, ठीक है, वो मेरे से बेहतर है, मैं उसे मारा हूँ, ठीक है, मैं सबसे मारा हूँ। अब चलते हैं ट्रेडिंग के बिहाइंड क्या मैथ है, इज देयर एनी फॉर्मूला? देयर आर टन्स ऑफ फॉर्मूलाज। अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं, उसके अंदर फिर हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ना प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं कि किस लेवल पे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू अट स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी के लिहाज से हम फिर देखते हैं कि 83 जाने के कितनी परसेंटेज चांसेस हैं, 84 जाने के, 85 जाने के, 90 जाने के, फिर वो जेड जोन्स आते हैं, एक्स जोन्स आते हैं, वी जोन्स आते हैं, डिफरेंट जोन्स हम निकालते हैं।
तो अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीखेंगे उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मैं करता हूँ उसके अंदर, इसलिए मैं डिफरेंट कॉन्फ्लुएंसेस यूज़ करता हूँ। अब देखिए मार्केट के अंदर ना हर टाइम पे किसी भी चीज़ के होने की, मार्केट की अपसाइड जाने की या मार्केट की डाउन साइड आने की, हर टाइम पे चांसेस कितने हैं? 50-50 हैं। गोल्ड की अपडेट क्या है? गोल्ड की अपडेट आप तब मांगा करें जब मैंने आपको बताई थी। अच्छा, गोल्ड की अपडेट ये है कि गोल्ड 4400 से 4450 के आसपास अपसाइड जाएगा। ठीक है, 4400 4450 से गोल्ड को अपसाइड जाना चाहिए। देख लीजिएगा अभी गोल्ड की क्या प्राइस है, उधर से फिर आप लॉन्ग कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। तो ये स्विंग ट्रेड होगी, जो अपसाइड जाएगा ना वो मोस्ट लाइकली 4800 4900 के आसपास तक जाएगा। ठीक है, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है, गोल्ड का बता दिया है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का बताता हूँ। पहले मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ कि मार्केट के अंदर हर टाइम पे, हर एक मिनट के अंदर हर चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी 50-50 है। इस टाइम पे मार्केट अपसाइड जाएगी या डाउन साइड आएगी, पॉसिबिलिटी कितनी है? 50-50 है। कोई भी ट्रेड हो, कितना ही अच्छा, कितना ही बड़ा एनालिस्ट क्यों ना हो जाए, वो आपको अगर ट्रेड दे रहा है, उस ट्रेड के एसएल को हिट करने की या टीपी को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कितनी है? 50-50 है। ठीक है, 50% चांसेस है एसएल हिट होगा, 50% चांसेस है टीपी हिट होगा। ठीक हो गया। जब पॉसिबिलिटी हमारे पास 50-50 है, इस 50-50 की मार्केट के अंदर मैं अपनी पॉसिबिलिटी जो है, अपनी प्रोबेबिलिटी वो 95% से ऊपर कैसे रखता हूं, ये भी सिखाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले हम कोई भी एनालिसिस करते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं, हम अपनी तरफ से देख रहे होते हैं कि वो टाइम फ्रेम हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले कोई भी एनालिसिस किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं कि वो हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें सूट करने का क्या मतलब है? अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, उसको प्ले आउट होने के अंदर आगे 4 से 5 दिन लगेंगे। 4 आवर के ऊपर करेंगे, उसको प्ले आउट होने के अंदर अगले 20 से 25 घंटे लगेंगे। 1 आवर के ऊपर करेंगे, उसको प्ले आउट होने के अंदर अगले 5 से 7 घंटे लगेंगे। हमारे टेम्परामेंट के लिहाज से वो सूटेबल है या नहीं है। जब हमने देख लिया हमारे टेम्परामेंट के लिहाज से सूटेबल है, और वो एनालिसिस हमें यह बताता है कि बिटकॉइन ने अपसाइड जाना है। ठीक है, अब एक टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक एनालिसिस मिल गया, हमारी मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी जो है ना, वो अब 50-50 से बढ़ के 60-40 होगी। हमें सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी 60% होगी, हमारे फेल होने की पॉसिबिलिटी 40% होगी। एक टाइम फ्रेम हमने एनालाइज कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यार हम 60-40 के ऊपर ट्रेड ना करें, हमें चाहिए है 70-30। एक और टाइम फ्रेम पे जाओ, ज्यादा चार्ट को जूम इन करके देखो, पास से देखो। चीजें आप दूर से देखते हो आपको कम नजर आती हैं, बिल्कुल पास से देखते हो आपको ज्यादा क्लियरली नजर आती हैं। ज्यादा क्लियरली चीजों को देखो। अब आपने वही जो अपनी 60 और 40 वाली पॉसिबिलिटी है ना, उसको आपने मजीद कम कर दिया। अब आपने उसको 70-30 कर दिया या 65-35 कर दिया। ठीक है, अब आप मजीद टाइम फ्रेम छोटा करो। पहले आपने डेली पे देखा, फिर 4 आवर पे देखो, फिर 2 आवर और 1 आवर के ऊपर देखो। अपनी प्रोबेबिलिटी जो है ना, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपने ये चीज याद रखनी है, एटलीस्ट 70-30 होनी चाहिए। 70% आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 70% चांसेस हैं कि ये ट्रेड मेरे फेवर में हो जाएगी, 30% चांसेस है ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली जाएगी। ठीक है, फिर आप अगर उसके अंदर इतनी अच्छी रिस्क मैनेजमेंट करते हो कि आपकी ट्रेड्स 10 में से 60 ट्रेड्स आपकी ठीक जाती हैं, और रिस्क मैनेज किया हुआ आपने, रिस्क मैनेज किया हुआ है, तो आपकी सक्सेस रेशियो कितनी होगी? 70% होगी। 70% तो कंफर्म होगी। समझ रहे हो आप? इजी एनालिसिस का तरीका मैंने आपको बता दिया, इजी एनालिसिस का। ऑयल की अपडेट दें, ऑयल अगले कुछ दिनों के अंदर मोस्ट लाइकली आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा, बट मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हल्का सा पुल बैक आएगा मार्केट के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑयल पहले एक बार नीचे आएगा और फिर उसके बाद अगेन ऊपर जाएगा। ऑयल नीचे आया था, आपने देखा 100 के आसपास आया था, 100 से भी नीचे आ गया था। उसके बाद मार्केट अब ऑयल की ना अब अगेन ऊपर जा रही है, और मैं अभी एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ऑयल एक बार फिर से नीचे आएगा और फिर अगेन अपसाइड जाएगा, इन लेवल से भी अपसाइड जाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा ऑयल। ठीक है, क्योंकि जियो पोलिटिकल टेंशन इस टाइम पे राइज कर रही हैं। आपको पिछली अपडेट के अंदर बताया था कि अमेरिका का ना एक वॉरशिप या एक वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका, वो तबाह करेगा ईरान, और ईरान ने वो तबाह किया भी है। आपको न्यूज़ मिल गई होगी। तो वो जब तबाह हुआ है उसकी वजह से जियो पोलिटिकल जो टेंशन है ना वो ज़्यादा राइज कर गई हैं। अब आगे ये होगा कि सबसे पहले आपको एक लॉलीपॉप दी जाएगी कि अब हम पीस टॉक्स कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो गई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अब मजीद ब्लॉकेड नहीं है, और जब वो लॉलीपॉप सारों को मिल जाएगी, सारे उसको बाय करने लग जाएंगे, तो अगेन मार्केट के अंदर एक न्यू एफयूडी फंड क्रिएट किया जाएगा, एक फियर क्रिएट किया जाएगा, फियर की हवा क्रिएट की जाएगी, और मार्केट्स को अगेन प्लमेट करवाया जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी इस टाइम पे मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है, बट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम एक बहुत बड़े बेरिश फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो इधर इस टाइम पे अगर आपने ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अगर आपने ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को पोजीशन करना है, तो शॉर्ट्स के अंदर मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, लॉन्ग्स के अंदर मैंने पैसे बनाए हैं, 66 से लॉन्ग करवाया, 75 से लॉन्ग करवाया, आई नो दैट, लेकिन शॉर्ट्स के अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं ज़्यादा पैसे कमाने का मैं देख रहा हूँ कि आगे जो है ना शॉर्ट्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी। आगे जो शॉर्ट ट्रेड के अंदर ज़्यादा बड़े अच्छे जो प्रॉफिट्स हैं ना, वो हम हैंडसम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि
66 से जब मैं लॉन्ग कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि हज़ारों % के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आएगा आपके सामने। आप स्क्रीनशॉट्स देखते हो, आप कहते हो यार काश हम उस टाइम पे कर लेते, काश हम उस टाइम पे लॉन्ग कर लेते आपके साथ, काश हमें आपका तब पता होता, या काश हम आप पे तब ट्रस्ट कर लेते। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि हम ओवरऑल, अगर मैं यहाँ पे होके देखूँ मार्केट को, और मार्केट मेरी ये दूर पड़ी हुई है, पास से देखूंगा मुझे हर चीज़ बुलिश लगेगी, हर टाइम फ्रेम बुलिश लगेगा पास से देखूंगा तो। लेकिन मैं दूर जाऊंगा, बड़े टाइम फ्रेम में जाऊंगा, दूर से देखूंगा ना, है ये तो एक बड़ा सा ये फेज है, इसके अंदर हल्का सा पुल बैक है, जिसके अंदर मार्केट ने अगेन अगला मूव नीचे का है। ठीक है, ठीक है। ये अपसाइड की वीक कब तक एक्सपेक्टेड है? अगले 24 घंटों के अंदर अंदर। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि हमें जो डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी ना, जो डंप देखने को मिलेगा, वो मोस्ट लाइकली 8-9 तारीख से पहले पहले देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी चल रही है टोटली लिक्विडेशंस के ऊपर। लिक्विडेशन हंट एक दिन में नहीं होती हैं, या एक ही बार के अंदर नहीं होती हैं, लिक्विडेशंस बार बार हंट होती हैं। लिक्विडेशन तब भी हंट हुई है जब 79 से 80 की मूवमेंट एक ही रात के अंदर मार्केट ने की और एक बड़ी विक लगाई, फिर उसके बाद मार्केट ने अचानक से एक पुल बैक लिया। क्यों? हर बंदे ने क्या कहा, 80 का लेवल ब्रेक हो गया, आया 82, आया 84। जैसे ही 80 से मार्केट ऊपर गई, शॉर्ट्स के एसएल टैप हुए, लॉन्ग्स लोड हुई, मार्केट ने रिवर्सल ले लिया $1000 का। अब उसके अंदर जज्बाती ट्रेडर्स, इमोशनल ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, ओहो 80 का लेवल वापस से ब्रेक डाउन हो गया, शॉर्ट्स खोल लो अब इधर से। जैसे उन्होंने शॉर्ट्स खोली, मार्केट वापस ऊपर चली गई। समझ रहे हैं आप? जज्बाती ट्रेडर्स का मसला ये होता है, वो हर छोटे मूव के ऊपर अपना स्टैंस चेंज करते हैं। मेरा स्टैंस क्या था अभी से 3 दिन पहले से, 82K का लेवल है, उसके ऊपर हम लॉन्ग्स की बुकिंग करेंगे, हम उसको टारगेट करके बैठे हुए हैं। अभी भी स्टैंस वही है, 82K का लेवल है, उससे पहले बुकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, शॉर्ट्स ओपन करेंगे, लेकिन जब जहां पे हमें अच्छा मौका मिलेगा। शॉर्ट्स 82 शॉर्ट्स का लेवल नहीं है, शॉर्ट्स अच्छे मौके के ऊपर है। मैं टॉप हंट करता हूँ या मैं बिल्कुल बॉटम हंट करता हूँ। जो मैंने आज आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाया है, जहां जहां से मैंने लॉन्ग्स ओपन की हैं, देखें एक भी कैंडल उधर से नीचे नहीं गई है, या एक भी कैंडल उधर से ऊपर नहीं गई है, एक कैंडल भी नहीं यार। वो विक के अंदर हमारी एंट्रीज है, सारी एंट्रीज विक के अंदर है। 66 वाली जब लॉन्ग्स ओपन करवाई थी, विक के अंदर एंट्री है। 75 वाली जब लॉन्ग ओपन करवाई थी, विक के अंदर एंट्री है। 79.5 से जब शॉर्ट ओपन करवाई थी, विक के अंदर एंट्री है। सारी एंट्रीज विक के अंदर है। अभी भी इंशाल्लाह यही करेंगे, हमारी एंट्री विक के अंदर होगी। जिस बॉडी के अंदर सबके एसएल पड़े हुए होंगे ना, उसकी टॉप के ऊपर जाके जो विक लगेगी, उस टॉप की विक के अंदर इंशाल्लाह हमारी शॉर्ट की एंट्री होगी। मैं वो हंट करने के लिए बैठा हूँ। वो हंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट को डिफरेंट एक एंगल से देखें। जिस तरह से सारे देखते हैं, उस तरह से अगर हम देखेंगे, तो जिस तरह से सारों को आप गालियाँ देते हैं, उस तरह से आप मुझे भी गालियाँ देंगे। ठीक है, तो मैं इधर आप लोगों की गालियाँ खाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आप लोगों की दुआएं लेने के लिए बैठा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलके शॉर्ट्स करेंगे, लेकिन अभी नहीं। बन रहा था, एक चांस बन रहा था शॉर्ट्स का, लेकिन एक कॉन्फ्लुएंस ऐसा था, मुझे ओपन इंटरेस्ट जो है ना, उसने डराया है। ओपन इंटरेस्ट इस टाइम के ऊपर, उसको एक अपसाइड की विक मार के फिर उसके बाद स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, एक और भी चीज, ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट कितने लोगों को चाहिए है? अब मैं आप लोगों को ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट देता हूँ। मैंने आपको बिटकॉइन की अपडेट दे दी, मैंने आपको जियोपॉलिटिकल अपडेट दे दी, ऑयल की अपडेट दे दी, गोल्ड की अपडेट दे दी, गोल्ड के लेवल्स भी बता दिए, बिटकॉइन का भी बता दिया है। ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट कितने लोगों को चाहिए है? और ऑल्ट कॉइन की अपडेट के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे क्या हो सकता है, ऑल्ट कॉइन्स का क्या फ्यूचर हो सकता है। नियर टर्म फ्यूचर भी बताता हूँ, लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी बताता हूँ। ये भी बताता हूँ कि अभी बाइंग टाइम है, अभी सेलिंग टाइम है, अभी होल्डिंग टाइम है, अभी कौन सा टाइम है। ठीक है, बुल रन का अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बुल रन आपको 2027-28 के बाद ही मिलेगा। बुल रन का मैं अभी से नहीं ये चीख रहा हूँ, मैं पिछले 8 महीने से चीख रहा हूँ कि देयर इज नो बुल रन। बुल रन जो था वो पिछले अगस्त के अंदर चला गया, जब मैं चीख रहा था कि बुल रन आने वाला है। 11-12 तारीख को मैंने 21 ट्रेड्स दी थी एलीट के अंदर, 21 में से 20 ट्रेड्स के टीपी सेट हुए थे। एक ट्रेड हमने ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज की थी, और जो 20 ट्रेड्स के टीपी सेट हुए थे, पहला टीपी 20-30x के ऊपर 700, 800% पे जा गया था। समझ रहे हैं आप? ये वो था बुल रन, अगस्त के अंदर था बुल रन। जो लोग इधर बैठे हुए हैं, जो लोग पहले के हैं, जो अगस्त के अंदर उस वक्त मेरे साथ थे, वो लोग बताएंगे एक दिन के अंदर कौन बंदा देता है 20 ट्रेड्स, 21 ट्रेड्स कौन देता है, मुझे बताओ एक दिन के अंदर। उस टाइम पे अगस्त के अंदर आप लोगों को याद है कि मैंने आपको 13-14 तारीख को ये भी बोला था कि अब मार्केट आपको ट्रैप करेगी। अब मार्केट के अंदर एक ट्रैप बिल्ड हो रहा है। सीपीआई पीपीआई की न्यूज़ आनी थी, याद है? 14 अगस्त थी, और मैंने कहा था कि आज़ादी मुबारक आपको डटुओं से, क्योंकि उन्होंने आपके लॉसेस करवाए थे, सारों को लिक्विडेट करवा दिया था। मुझे याद है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कब आप लोगों के कब कितने प्रॉफिट्स बनवाए में मुझे याद है। एनीवेज, चलते हैं अब ऑल्ट कॉइन्स के अपडेट के ऊपर। ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट अब ये है कि बिटकॉइन देखें अभी अपसाइड जा रहा है, अभी बिटकॉइन अपसाइड जा रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। ऑल्ट कॉइन्स जो है ना स्टक हैं। जितनी भी मेरी जो शॉर्ट्स थी ना, जो मैंने 79 से शॉर्ट्स ओपन करवाई थी, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे बिटकॉइन की शॉर्ट क्लोज हुई है। सोलाना की शॉर्ट अभी तक ओपन है, इथेरियम की शॉर्ट अभी तक ओपन है, जितने ऑल्ट कॉइन्स की शॉर्ट्स हैं सारी ओपन है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ऑल्ट कॉइन्स भी ना कोई एक ऑल्ट कॉइन जाके तो शॉर्ट अपनी क्लोज करेगा। डॉज के अलावा कोई भी नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ एक डॉज पंप हुआ है।
डॉज के अंदर मेरी शॉर्ट थी, शॉर्ट मेरी ब्रेक है उनके ऊपर क्लोज हुई है। इसके अलावा सारी मेरी शॉर्ट्स ओपन है, और सारी की सारी जितनी भी शॉर्ट्स ओपन थी सारी इस टाइम पे 400, 500, 600% प्रॉफिट्स के अंदर है। इसका क्या मतलब है कि 79 से जब मार्केट डाउन गई थी, ऑल्ट कॉइन्स जितने डाउन गए थे 75 तक, 75 से 82 तक ऑल्ट कॉइन्स उतने अप नहीं गए हैं। ऑल्ट कॉइन्स जनरली 79 वाले लेवल से। इसका क्या मतलब है, ओवरऑल जो ट्रेंड है ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, अभी जो प्रेशर है वो डाउन साइड का है, क्योंकि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, ऑल्ट कॉइन्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, ऑल्ट कॉइन्स स्टक हैं। कौन से ऊपर जा रहे हैं, कुछ टारगेटेड वो एलीट इन द शेयर हो रहे हैं, वो आपके सामने आएंगे 18, 19% इनके ऊपर मूवमेंट होती है, हमारे टीपीज होते हैं उसके ऊपर। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो अभी कोई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अभी मेजर मूवमेंट अपसाइड की आ रही है। इसका क्या मतलब है, अपने आप को फिलहाल फिलहाल अभी अभी जो पोजीशन करने का ना टाइम है वो डाउन साइड के लिए पोजीशन करने का टाइम है। ठीक है, या ये जो डीके है ना इसको मैं निकालता हूँ। अच्छा, गोल्ड की अपडेट मैंने आपको दे दी है, ये लाइव आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। अच्छा, इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपने आप को जो पोजीशन करने का टाइम है फॉर द शॉर्टर टर्म के लिए वो डाउन साइड का है। लेकिन मैं एक और भी चीज़ देख रहा हूँ, अब बीटीसी डोमिनेंस का अगर हम चार्ट देखें तो बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट हमें ये बताता है कि विद इन लाइक अ वीक और सो हमें बीटीसी की डोमिनेंस फॉल करती हुई नजर आएगी। ठीक है, हमें बीटीसी की डोमिनेंस फॉल करती हुई नजर आएगी। जब बीटीसी की डोमिनेंस फॉल करेगी तो पैसा किधर जाएगा, बीटीसी से पैसा निकलेगा तो कहाँ जाएगा, दो जगहों पे जा सकता है। एक जगह है यूएसडीटी के अंदर, दूसरी जगह है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। ठीक है, अब अगर वो पैसा यूएसडीटी के अंदर जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स मजीद ब्लीड करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो पैसा जाता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। वो पैसा अगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, बिटकॉइन एक जगह पे स्टेबल रहेगा, यूएसडीटी की डोमिनेंस फॉल करेगी, ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस पंप करेगी। ठीक है, अब ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर मजीद जो डिटेल्ड अपडेट है वो मैं इंशाल्लाह अगली जो मेरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा। अभी मैंने यूएसडीटी की डोमिनेंस और ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस को स्टडी नहीं किया है। ठीक है, तो ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट अभी ये है कि फिलहाल के लिए जितना मैंने स्टडी किया है उस लिहाज से हमें डाउन साइड के लिए खुद को पोजीशन करना चाहिए। लेकिन लॉन्गर रन के लिए जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टर रन के लिए यही है कि हमें डाउन साइड के लिए खुद को पोजीशन करना चाहिए। 79 से 75 आती है मार्केट। जितने लोगों ने मेरे साथ शॉर्ट किया था, सारे तब वाली जो ट्रेड्स हैं वो अभी तक प्रॉफिट के अंदर होगी। हालांकि 75 से 82 तक मार्केट गई है। ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड्स हमें इतने प्रॉफिट्स नहीं दे रही है जितनी मुझे अभी शॉर्ट की ट्रेड्स प्रॉफिट दे रही है, तो मैं अपने आप को शॉर्ट के लिए पोजीशन करूंगा, मैं लॉन्ग के लिए खुद को पोजीशन नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा, क्या स्पॉट में स्कैल्प कर सकते हैं फास्ट अपसाइड मूवमेंट के लिए? देखिए, आपकी जो डिसीजन हैं वो आपने खुद लेने हैं, मैं आपको सिर्फ इधर गाइड कर सकता हूँ, मैं रास्ता बता सकता हूँ। खाना आपके मैं सामने रख सकता हूँ, खाना क्या है, आपको क्या पसंद है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं आपको ये मशवरा नहीं दे सकता हूँ कि स्कैल्प करें, स्विंग करें, डे ट्रेडिंग करें, दैट्स एंटायरली अप टू यू। मैं खाली बता सकता हूँ कि मार्केट किधर जाएगी। 79 पे थी, सारे कह रहे थे डाउन साइड, मैं कह रहा था अप साइड। अब उस अप साइड को आपने अपने अपने मतलब के लिए यूज़ करना है, आपने अपने फायदे के लिए यूज़ करना है। ठीक है, मेरा काम ये है, मैं अपनी जॉब मैं कर रहा हूँ, आप अपनी जॉब खुद करें। ठीक हो गया, सर बीटीसी 60 के लेवल में कब तक आ सकता है? इस मंथ पॉसिबल है? प्लीज़ बताना। इस मंथ मुझे मुश्किल लग रहा है जी, इस मंथ के एंड से हो सकता है एक डाउन साइड का मूवमेंट स्टार्ट हो। ये जो पूरा मंथ है ना, ये वाला जो अभी मई का चल रहा है, ये पूरा एक ट्रैप मंथ होने वाला है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी, डे ट्रेडर्स के लिए भी और स्कैल्प ट्रेडर्स के लिए भी। स्कैल्प ट्रेडर्स के लिए किस तरह से, आपके सामने कल परसों की मार्केट की मूवमेंट आपके सामने है, आज की मार्केट की मूवमेंट आपके सामने है। स्कैल्पर्स को डेली बेसिस के ऊपर मार्केट ट्रैक कर रही है, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी वापस आएगी। कितने लोगों को याद है, यहाँ पे मुझे बताएं। अभी से कुछ दिन पहले मैंने आपको एनालाइज करके बताया था कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी वापस आएगी। 4-5 तारीख का मैंने आपको बताया था कि अभी मार्केट हम एक फ्लैट मूवमेंट के अंदर है, मार्केट के अंदर 4-5 तारीख से वॉलेटिलिटी वापस आएगी। कितने लोगों को याद है? अभी से 3-4 दिन मैंने पहले बताया होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप लोगों को याद है ना, मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये सारे कह रहे हैं कि उनको याद है, पहले से बताया था। हालांकि मार्केट एक साइडवेज के अंदर स्टक हुई थी, एक मार्केट ये मूव कर रही थी। अब मार्केट पता है क्या मूव कर रही है, ये कर रही है, फिर ये कर रही है, फिर ये, फिर ये। कितनी वॉलेटाइल हुई है, एक ही लेवल के ऊपर मार्केट एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 बार जा रही है, इतनी वॉलेटाइल हुई है। इससे पहले क्या करती थी, एक दिन के अंदर एक लेवल टैप हुआ, फिर अगला लेवल डाउन साइड का टैप होगा कुछ 24 घंटे के अंदर जाके, 6-7 कैंडल्स के अंदर एक लेवल टैप होते थे। अब क्या हो रहा है, एक कैंडल अपसाइड की बनती है तेज, दूसरी कैंडल 2 नीचे की बन जाती है उतनी ही तेज, और वो सारा कवर करके फिर अगेन अपसाइड। तो मार्केट के अंदर वो वॉलेटिलिटी अब वापस आ रही है। जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी वापस आ रही है ना, अब मार्केट की मूवमेंट्स तेज होने लग जाएंगी, ये आपको पहले से बताया था। ठीक है, तो हम मार्केट का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ना, उस लिहाज से भी खुद को पोजीशन कर सकते हैं कि अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी तेज है तो हम उसके अंदर जल्दी की स्कैल्प्स ले सकते हैं। तेज वॉलेटिलिटी वाली मार्केट के अंदर हम स्कैल्प सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स कम है, उसके ऊपर हम पे डे ट्रेड्स को हैंड करते हैं। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स डेड है, फिर हम स्विंग्स के लिए एक्यूमुलेशन करते हैं। मैं खुद एक स्विंग ट्रेडर हूँ,
मुझे वोल्टिलिटी इंडेक्स मॉडरेट पसंद है, मुझे वोल्टिलिटी इंडेक्स हाई भी नहीं पसंद, मुझे वोल्टिलिटी इंडेक्स बिल्कुल डेड भी नहीं पसंद। मैं चाहता हूँ मार्केट के अंदर मूवमेंट हो, लेकिन इतनी हो कि मुझे बार बार मार्केट को एनालाइज ना करना पड़े, मुझे बार बार मार्केट को देखना ना पड़े। एक बार मार्केट को देख लिया एक दिन के अंदर, अब मुझे पता है अगले 24 घंटे के अंदर मार्केट की वोल्टिलिटी जो है वो बिल्कुल मॉडरेट है। मार्केट मजीद अगर डंप भी करती है, मजीद अचानक से पंप भी करती है ना, तो इतनी पंप करेगी, क्योंकि वो वोल्टिलिटी के लिहाज से मार्केट चलती है। वोल्टिलिटी के इंडेक्स होता है हर चीज का। बीटीसी डाउनसाइड 30-40 बीटीसी जोन पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन कहां से पॉसिबल है, कहां से रिवर्सल होगा, कहां से मार्केट जाएगी। हवा के अंदर तीर चला देना बड़ा इजी है। मैं इधर से कह दूं बीटीसी जाएगी जैसे $2 लाख के ऊपर, बीटीसी जाए 2030 के अंदर, मैं इधर आके बांदर डाउन स्टार्ट कर दूं कि यार मैंने तो 2026 के अंदर बता दिया था, उसका फायदा नहीं है, उसका आपकी जात को फायदा नहीं है। आपकी जात को पता है कब फायदा है? आपकी जात को तब फायदा है जब बीटीसी अगर 2 लाख के ऊपर जा रहा है और बीटीसी ने अगर 66,000 के ऊपर बॉटम लगाया, तो मैंने एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड मेंटोर, एज अ गुड इन्फ्लुएंसर अपनी ये मॉरल ड्यूटी समझी है कि आपको उस बीटीसी की मूवमेंट के अंदर मैं राइड करवाऊं और एक अच्छी जगह से एंट्री करवाऊं। लॉसेस किए बगैर आपको वो जो राइड है ना, वो मैं आपकी इंश्योर करूं कि आप वो राइड करो एंड तक। ऐसे ही मी बीइंग अ गुड मेंटोर, मेरी ये ड्यूटी बनती है। और व्हाट वुड अ स्टूपिड मेंटोर डू? आपके साथ आपको पता है, आपके सामने बेतहाशा एग्जांपल्स है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। मुझे किसी एक बंदे को कहने की या किसी एक बंदे को नॉमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहाँ देखें? BVIV के नाम से चार्ट होगा, बिटकॉइन वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। BVIV का चार्ट देखेंगे आपको पता चल जाएगा, उसका अलग से एनालिसिस होता है। और BVIV का जो चार्ट है ना, वो आपको बता देता है कि मार्केट किस तरह से करेगी, मूव करेगी। ईथ ज्यादा क्यों बिलीव कर रहे हैं बीटीसी के कंपैरिजन में? मैं आपको यही चीज तो समझा रहा हूँ कि ऑल कॉइन्स इस टाइम पे स्ट्रांग नहीं है, ऑल कॉइन्स इस टाइम पे वीक हुए हुए हैं। तो ऑल कॉइन्स के अंदर इस टाइम पे शॉर्ट की जो ट्रेड्स है ना, वो आपको ज्यादा प्रॉफिट्स देंगी। क्या बीटीसी का 60 के ही लास्ट बॉटम था या अभी फाइनल बॉटम लगेगा? यार मैं सच्ची बताऊं, मैं इतना ज्यादा मैंने एनालाइज नहीं किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि दैट वाज द बॉटम एंड द बॉटम इज एंड। लेकिन जब मैं देखता हूँ मार्केट को दूर से, तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट कैन गो डाउन। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखूं या वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं, तो मुझे लगता है कि हमें मजीद नीचे जाना चाहिए, ठीक है। गोल्ड की एक साइड ऐसी ट्रेड दे दें। गोल्ड की मैं आपको बता दिया यार, जब मार्केट उधर 4800 पे थी, बता दिया था कि गोल्ड अब नीचे जाएगा। और 4400 4500 के आसपास है, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 4400 से 4440 4450 के दरमियान से गोल्ड के अंदर रिवर्सल आएगा और गोल्ड फिर अपसाइड जाएगा अगेन 4800 4900 5000 के आसपास जाएगा, ठीक है। एक डायरेक्शन बता दी है कि 4400 के आसपास से रिजेक्शन आएगी गोल्ड के अंदर और अपसाइड जाएगा, फिर उड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सोल का बॉटम क्या होगा? आई डोंट नो जी सर। रिसेशन कब आ सकता है? देखिए हम हैं फ्यूचर ट्रेडर्स, ठीक है। रिसेशन के बारे में सोचना या रिसेशन के बारे में टेंशन लेना स्पॉट वालों का काम है। फ्यूचर वाले कहते हैं रिसेशन आए उससे पहले शॉर्ट करा दो, रिसेशन मुकने से पहले लॉन्ग करा दो। हमें यहां तक हमारा ताल्लुक रिसेशन से इतना ही है, आता है आए, नहीं आता भाड़ में जाए। हमें खाली हमें यह है अपने आप को हमने पोजीशन करना है। ये स्टूपिड क्वेश्चंस, ये जो फजूल के अंदर बेतुके टॉपिक्स के पीछे भगाने वाले, मुझे पता है हमारे सारे पाकिस्तानी मेंटोर्स हैं। रिसेशन को ये हो गया, बॉन्ड को ये हो गया, यील्ड में क्या हमें इस चीज का फायदा, हमें इस चीज का फायदा। एक अच्छा बिजनेसमैन पता है हर चीज के अंदर क्या कहता है? व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा इसके अंदर फायदा क्या है। रिसेशन से मेरा कोई ताल्लुक, मैं एक फ्यूचर ट्रेडर हूं, रिसेशन आएगी उससे पहले शॉर्ट कर दूंगा, मुकने से पहले लॉन्ग कर देंगे, बॉटम पकड़ लेंगे, बाइंग कर लेंगे, बात खत्म। मैं क्या करूं रिसेशन को? मुझे खाली देखना है कि मार्केट डाउन जा रही है, मार्केट अप जा रही है। रिसेशन और ये बेतुके जो सवाल हैं स्पॉट वालों के लिए, जिनको इन चीजों से उनको भी नहीं पड़ता फर्क, क्योंकि रिसेशन आ भी गई तो वो क्या कर लेंगे बताओ। बंदा मेरे से कहते हैं टाउ का क्या करें, मुझे बताओ आप टाउ का कर क्या सकते हो? कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते हो, फिर पूछने का फायदा। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। एक चीज बताइए कि टाउ अपसाइड जाएगा 248 से, वो 248 से 22% की मूवमेंट देते हैं आपको, 296 तक जाता है। 22% की मूवमेंट पता है कितनी होती है? 20x लेवरेज के ऊपर 450% की मूवमेंट। 20x लेवरेज, बड़ी लेवरेज नहीं, 20x लेवरेज के ऊपर 450% की मूवमेंट। ये मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बता दिया। 248 से मैं टाउ को लॉन्ग कर रहा हूँ और टाउ 20% 22% की मूवमेंट देगी आपको। मुझे बताओ मैं उसके अंदर में क्या कहता? रिसेशन आने वाली है इसलिए हम टाउ को लॉन्ग नहीं करेंगे, रिसेशन आने वाली है पे तो की चीजें पे, मैं क्या करूं मुझे बताओ। ये जो टॉपिक्स आप मेरे पास जो क्वेश्चंस लेके आते हो, मेरे पास आंसर है इसके। आई नो दीज थिंग, आई नो दीज थिंग्स। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, मेरा सुबह शाम काम ये है, लेकिन ये चीजें आपको पढ़ाने सिखाने समझाने का फायदा नहीं है। इसके अंदर आपका कोई, आप इसको अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते हो।
समझ रहे हैं आप? लहजा तल्ख नहीं है, मैं बड़े प्यार से समझा रहा हूँ आपको कि भाई तुक्की चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दें, अपने काम की चीज़ों के ऊपर फोकस करें, सिर्फ उन्हीं को सीखें, सिर्फ उन्हीं तक स्टिक करें, सिर्फ उन्हीं तक रहें। दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने कुछ कमाया है, जितने भी लोगों ने कुछ किया है, हमेशा उन्होंने पहले एक चीज़ के अंदर अपने आप को बिल्कुल ना उसका मास्टर किया है, एक चीज़ का। बाकी चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। एक चीज़ को मास्टर तो कर लो। हर चीज़ के पीछे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सारी चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़ होके मुफ्त के अंदर स्क्रीन को सर मारोगे, पीटोगे इसको। एक चीज़ को मास्टर करो, उस चीज़ के पीछे भागो, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। उसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैंने जब क्रिप्टो स्टार्ट की थी, मुझे फॉरेक्स नहीं आती थी। आज मेरे फॉरेक्स के 2 ब्रोकरेजेस हैं। आपको क्या लगता है? क्रिप्टो के साथ-साथ मैंने उसी टाइम पे फॉरेक्स स्टार्ट कर दी थी। मैंने बोला क्रिप्टो भी अच्छी बात है, फॉरेक्स में भी घुस जाते हैं। पहले मैंने क्रिप्टो को मास्टर किया है। अभी आपके सामने जो मैं एक्यूरेसी दिखा रहा हूँ, 1 दिन के अंदर नहीं आई है। 11 साल लगे हैं इसके अंदर। 11 साल के अंदर इस चीज़ को मास्टर किया है। 8 साल इसके अंदर अपने आप को ख्वार किया है। 2014 से लेके 2022-23 तक, 23 के अंदर मैंने अपना ब्रोकरेज बनाया था। 22-23 तक अपने आप को ख्वार किया, उसके बाद में फॉरेक्स के अंदर आया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए क्रिप्टो ईज़ी हो गई थी इतनी। क्रिप्टो के अंदर मुझे पता था कब क्या होने वाला। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। अभी आप लोगों के साथ ये चीज़ें बताता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ ना, आप लोग कहते हो यार हसनैन भाई इतनी एक्यूरेसी 1 दिन के अंदर नहीं आती है। समझ रहे हैं आप? सर उस दिन मैं स्क्रीनशॉट देख रहा था एक इन्वेस्टर का और पूरे 19-20% इस तरह के प्रॉफिट्स थे। तो यही तो मसला है, यही चीज़ें तो आपको दिखाई हुई उन्होंने। अब मेरे प्रॉफिट्स कितने होते हैं? मैं पब्लिकली करता हूँ ना, पब्लिकली करता हूँ। कोई एक चीज़ भी मैंने छुप छुपा के नहीं की है। कोई एक भी मैं ऐसा कोई मैं वो चीज़ नहीं दिखाता हूँ कि यार ये चीज़ मैं छुप के कर रहा हूँ और आप इसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखें कितना क्लैरिटी एक्ट से मार्केट में पंप आ सकता है। आपको पता है क्लैरिटी एक्ट क्या है? आपको पता है क्लैरिटी एक्ट कैसे साइन होगा? आपको पता है क्लैरिटी एक्ट कौन पास करेगा? आपको पता है क्लैरिटी एक्ट के क्लॉसेस क्या हैं? नहीं, क्लैरिटी एक्ट की एक ट्रक की बत्ती के पीछे किसी एक इन्फ्लुएंसर ने लगा दी है कि क्लैरिटी एक्ट आएगा, मार्केट पंप करेगी। अब क्लैरिटी एक्ट जब तक इसके ऊपर हर एक बंदे से पूछेंगे नहीं, हर एक बंदे के दिमाग के अंदर जाके क्लैरिटी एक्ट नहीं डालेंगे, तब तक इनको सुकून नहीं है। क्लैरिटी एक्ट क्या है मुझे बताओ? इनको नहीं पता क्लैरिटी एक्ट क्या है। जिस बंदे ने इनको बताया ना क्लैरिटी एक्ट आना है, उसको भी नहीं पता। अगर पता भी है ना, तो उससे बड़ा मैं अब क्या बोलूँ, उससे बड़ा डंगर इंसान नहीं है मार्केट के अंदर कि क्लैरिटी एक्ट के पीछे मार्केट लोगों को क्यों लगा रहे हो, मुझे बताओ। आना हुआ आ जाएगा, आएगा, उससे पहले बता दूंगा आप लोगों को। उससे पहले हम लॉन्ग्स कर लेंगे, बात खत्म। पंप हो सकती है, आई नो हो सकती है, बट दैट वुड बी अ ट्रैप पंप। उसके बाद मार्केट डंप होगी। पहले मार्केट अप जाएगी, क्लैरिटी एक्ट आएगा तो हल्की सी अप जाएगी, उसके अंदर सारे लॉन्ग्स लोड करेंगे, तो मार्केट डंप करेगी $2,500-3,000। जब मार्केट डंप करेगी ना, उसके अंदर सारे जो लॉन्गर्स हैं खराब होंगे। उस डंप के अंदर फिर होगी एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट एक और बार डंप करेगी $2,500-3,000। वो होगी मैनिपुलेशन। उस मैनिपुलेशन के अंदर मजीद जिन्होंने जो लेट लॉन्गर्स हैं, जो इमोशनल ट्रेडर्स के बाद समझते हैं कि हम 1.5 शाने हैं, हमें बहुत कुछ आता है, उस पर मैनिपुलेशन वाले फेज के अंदर उनके एसएल टैप होंगे, वो लिक्विडेट होंगे। फिर एंड के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज आएगा अपसाइड का। 66 वाला देख लें। मुझे नहीं पता ये कौन है जिनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने फंसाया है शॉर्ट करके ऐसे करके। मैं देखिए, मैं किसी की केयर भी नहीं करता, ना मैं किसी के साथ इधर कंपैरिजन में बैठा हूँ, ठीक है ना। मैं किसी को अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ना मैं किसी को अपना कोई कंपटीशन समझता हूँ, ठीक है। अगर कोई कहता है मेरे से अच्छा है, आप 100 बारी मेरे से अच्छे हो, मैं सबसे मारूँ, बात ही खत्म, ठीक है। अच्छा, लिक्विडेशन कहाँ से देखते हैं? लिक्विडेशन ऐसे नहीं देखते जी, आपके पास एक्सचेंज का डेटा होना चाहिए, आपके पास आप एक्सचेंज के पार्टनर हो तो आप देख सकते हो, लेकिन वो भी फिर देखें, हर एक्सचेंज की अपनी लिक्विडेशन होती हैं, हर एक्सचेंज की अपनी लिक्विडेशन होती हैं। आपको प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगा? मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं शुरू से ही प्रॉफिटेबल था। मैं शुरू से इस तरह से प्रॉफिटेबल था कि मैंने बिटकॉइन जब खरीदा था ना, तब बिटकॉइन $152 के ऊपर था। मैं फिर उसके बाद जब मैंने बेचा था तब $21,000 के ऊपर था। तो आई वॉज प्रॉफिटेबल फ्रॉम द स्टार्ट। मैं पहले CD70 पे जाया करता था, जो मैंने 2012 या 13 में खरीदी थी। मैंने ना एक वो CD70 भी नहीं थी, वो रावी थी, वो चाइनीज़ बाइक थी। 2012 या 2013 के अंदर आई गेस वो खरीद के मुझे अबू ने दी थी और उस पर मैं जाया करता था। जब मैंने बिटकॉइन बेचा 2018 के अंदर या 19 के अंदर, आई डोंट नो, उस टाइम पे फिर मैंने सबसे पहले वो रावी फेंकी और मैंने अपने लिए निकलवाई सिविक FD2R, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। अच्छा, इस दफ़ा वाली शॉर्ट लॉन्ग टर्म प्ले होगी? हाँ जी, इस दफ़ा वाली जो शॉर्ट्स है ना वो लॉन्ग टर्म प्ले होंगी, ठीक है। लाहौर मीटअप का प्लान था, उसका क्या बना? इंशाल्लाह लाहौर मीटअप जो है ना वो करेंगे। मेरी असल में तबीयत ख़राब थी पिछले 2-3 दिनों से, आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैं इन चीज़ों को बहाना नहीं बनाता हूँ। आई कैरी ऑन माई वर्क, मैं काम उसी तरह से करता हूँ, आप लोगों को अपडेट्स देता रहूँ। तबीयत ख़राब थी, उसके बावजूद आई डू नॉट केयर अबाउट दिस थिंग। अल्लाह का शुक्र है, जब से मैंने काम स्टार्ट किया है 7-8 सालों के अंदर एक भी छुट्टी नहीं किया काम से, एक भी छुट्टी नहीं किया। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैं बैठ के काम ना किया हो, एक दिन भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, ईद वाले दिन भी बैठ के काम किया। अब ये है तो गलत बात है, लेकिन जिस दिन मेरी ना
दादी अम्मा की डेथ हुई थी ना, उस दिन मैंने एलीट के अंदर अपडेट पोस्ट की थी, उस दिन भी ट्रेड दी थी, उस दिन भी टीपी की अपडेट की थी। तो काम से कोई छुट्टी नहीं है भाई। रिस्क मैनेजमेंट कहाँ से मास्टर किया जाए? यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, रिस्क मैनेजमेंट बाय हसन एनएफटी, आप उधर से सबसे पहले देखें। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए ना आपको मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा। आपको मैं इधर लाइव बता देता हूँ, आप मैथमेटिशियन कैसे बनेंगे। मैथमेटिशियन आपको इस तरह से बनना पड़ेगा कि आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हो, उससे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका इसके अंदर प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। हर एक ट्रेड को एक अलग बिजनेस की तरह आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक ट्रेड को अलग बिजनेस है, हर एक ट्रेड आपका अलग बिजनेस है। आपको उसके अंदर अलग से प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, प्रॉफिट होगा क्यों होगा, किन फैक्टर्स की वजह से मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा क्यों होगा, किन फैक्टर्स की वजह से मुझे लॉस होगा। फिर अगर लॉस हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करना है, अपने पास लिखना है, ये गलती हुई है, गलती निकाले अपने लॉसेस के अंदर से। गलती निकालने के बाद अगली बार जब ट्रेड ओपन करेंगे आपको याद होनी चाहिए आपकी गलती, अब वो गलती आपने रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। फर्ज करें आपका लॉस हुआ, आप कहते हैं यार मैंने 4 आवर जो टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस किया था वो ठीक रहा, लेकिन 1 आवर के ऊपर इस एनालिसिस ने मुझे फेल कर दिया। अब आप जो अगली बार एनालिसिस करोगे ना 1 आवर के ऊपर, जिस वजह से आपका फेलियर हुआ था उसको आप एनालाइज करोगे। आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक ही फेज बार बार गुजारो, बार बार गुजारो, बार बार गुजारो, बार बार गुजारो, और आपको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स यहां वाले मिले। फेज आप ये वाला गुजार रहे हो, वही ट्रेड लेनी है, उसी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, उसी तरह से लॉन्ग शॉर्ट करना है, उसी तरह से किसी वीक के अंदर एंट्री ले लेनी है, उसी तरह से किसी के कहने के ऊपर लॉन्ग कर दिया, किसी के कहने पे शॉर्ट कर दिया, अपनी अकल नहीं यूज की। रिजल्ट कौन से चाहिए एट द एंड पे? ये वाले नहीं। आप एक रास्ता पकड़ते हो ना गुजरावाला वाला, वो रास्ता आपको गुजरावाला ही लेके जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट करो कि यार मैं चलता रहूंगा तो रास्ते को मेरे पे रहम आ जाएगा, मुझे कराची निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप गुजरावाला की रोड पकड़ोगे आप गुजरावाला ही पहुंचोगे, आप कराची नहीं पहुंचोगे। रास्ते आप पे तरस नहीं खाएंगे, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। यू आर द पर्सन, यू आर द सोल सेवियर ऑफ योर ओन सेल्फ। आपको अपने आप को खुद बचाना पड़ेगा, ये चीजें याद रखें। अगर आपको जीतना है इस मार्केट के अंदर, आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एक ही लूप को बार बार दोहराओ और आप चाहो कि यार इस लूप से मुझे एक बार ये वाला रिजल्ट मिला है, अब मुझे रिजल्ट ये वाला मिले। नहीं, एक बार आपको ये रिजल्ट मिला है, आप उसी लूप में रहोगे, आपको वही वाला रिजल्ट मिलेगा। आप पहले पिचक रहे थे, आप अगेन पिचकोगे। डू यू हैव एनी फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस? हमारी हैं, मलेशिया के अंदर हैं, फ्रांस के अंदर हैं, कतर के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन दुबई वाली अभी हमने डिसकंटिन्यू की हुई है, वो वाइट लेवल कंपनी है, तो दुबई वाली अभी नहीं हो रही हैं, बाकी अल्लाह का शुक्र है हो रही हैं। कंबोडिया के अंदर हैं, इंडोनेशिया में है, सिंगापुर में है, हमारी होती हैं। इस बार इंशाल्लाह हमारी जो फिजिकल क्लासेस हैं, मैं हर साल के अंदर एक बार फिजिकल क्लासेस देता हूँ, 2 से 3 महीने का वो कोर्स होता है, वो मैं इंशाल्लाह इस बार मैं मलेशिया के अंदर दूंगा, मोस्ट लाइकली इसी साल के एंड के ऊपर। अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है, बट वी आर इन द टॉक्स। डिपेंड करता है हमारे स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं। मेरी जो बैच होता है ना उसके लिए फिर स्टूडेंट्स स्पेशली ट्रैवल करके आते हैं, कुछ यूरोप से आते हैं, कुछ चाइना से आते हैं, कुछ रशिया से आते हैं। अब रशिया के अंदर भी ना हमारे डिफरेंट छोटी छोटी सब ब्रांचेस बनी हुई हैं जो ऑन बोर्डिंग करते हैं लोगों की। कुछ कजाकिस्तान से आते हैं, टाटरिस्तान से आते हैं, कुछ उज़्बेकिस्तान से आते हैं, तुर्कमानिस्तान से आते हैं, आगे पीछे से आते हैं। क्रूड ऑयल की अपडेट मैंने दे दी है जी, ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसके अंदर देख लीजिएगा, ठीक है। कोई स्ट्रेटजी बताते हैं, सबसे ईजी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। सबसे ईजी स्ट्रेटजी क्या है? 3 टाइम फ्रेम आप याद कर लो अपनी टेम्परामेंट के लिहाज से। अगर आपका टेम्परामेंट ये है कि आप चाहते हो मैं ट्रेड अभी ओपन करूँ, शाम को क्लोज करूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करो, वो आपको अगले 20 घंटे का ना एनालिसिस कर देगा, ठीक है। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को भी कुछ सिखाएं प्लीज़ यार, सिखा तो दें लेकिन ये सीखते नहीं हैं। जितने भी इस टाइम पे ना मार्केट इज़ ट्राइंग टू फ्लाई, इंशाल्लाह मार्केट फ्लाई करेगी जी, आपको बताया हुआ है कि मार्केट अपसाइड जानी है। आई एम सॉरी आप लोगों को एक मैंने जल्दी शॉर्ट्स ओपन करवा दी थी, बट वो मैंने शुक्र है ब्रेक उनके ऊपर मैंने क्लोज करवा दी। मैंने मार्केट को एक बार फिर से क्लोजली एनालाइज करके, तो जो मेरे सामने आ रहा था मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया। नेशनल गैस की अपडेट, गैस को अपसाइड जाना था, मैंने वो $24 से ट्रेड ओपन की, उस $24 की ट्रेड के अंदर मैंने $11 बना दिया, और वो बड़ी तेजी के अंदर मैंने देखा। मैंने उस मार्केट मैं बताता हुआ क्या, मुझे ना मैसेज आया पिंग एक्स वालों की तरफ से कि अब हमारी नेचुरल गैस, गोल्ड, ऑयल, जितनी भी कमोडिटीज हैं उनके ऊपर फी कोई नहीं है, जीरो फी है, ट्रेडिंग फी बिल्कुल जीरो फी है। और टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, मेरा अकाउंट वैसे भी वीआईपी अकाउंट है, तो उसके ऊपर ना मैंने नेचुरल गैस को मैंने लॉन्ग कर दिया, मैंने एनालाइज किया, उसका मैंने लॉन्ग कर दिया उसको 500x लेवरेज के ऊपर, ठीक है। 500x लेवरेज के ऊपर मैंने लॉन्ग किया, वो मैंने $24 मैंने ओपन की थी, मैं सो गया। मैंने सोचा 8 घंटे के बाद देखेंगे फंडिंग फी कटती है नहीं करती। $24-25 थे, मतलब कितना ही लॉस हो, वो तो $100 लॉस हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली पता लग जाएगा। मैं अब अगले दिन वीकेंड आ गया, मार्केट क्लोज्ड। एनालाइज तो किया हुआ था, पता था कि मार्केट अपसाइड जाएगी, मुझे यही था अपसाइड जाएगी, $25-30-100 बहुत हुआ प्रॉफिट होंगे, बंद कर देंगे। मंडे को मार्केट ओपन होती है,
आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर किया, $24 की जो ट्रेड थी उसके ऊपर $1100 के प्रॉफिट्स, $24 से ट्रेड ओपन की, $1100 में से प्रॉफिट निकाले, $300 में बांट चुका हूँ, $100 कल मैं बांटूंगा, और मजीद जो है वो मैं फिर एलीट के अंदर बांटने हैं मैंने। हाँ $24, बिल्कुल ऐसी है। $12,000 की तो ट्रेड थी, बाकी बात तो सही है, बट मैंने अपनी तरफ से जो रिस्क लिया था ना, वो मैंने यही सोच के लिया था कि हल्का फुल्का मूव आएगा उसको क्लोज कर देंगे। वो अचानक से अच्छा मूव आ गया अपसाइड का। जी जी, मैं शॉर्ट्स का बताऊंगा मेरे भाइयों, मैं शॉर्ट्स का बताऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लें, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट्स का बताऊंगा, जब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं कैसे कॉइन सेलेक्ट करता हूँ, कौन से कॉइन को शॉर्ट करना है, ये भी बता देता हूँ। मैं चेक करता हूँ, जब भी मैं शॉर्ट करने लगा होता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि पिछले जो मूव आया है 75 से अब 82 83 तक का जो मूव है, इसके अंदर कौन सा ऐसा कॉइन है जो ज्यादा पंप नहीं हुआ है। अगर बिटकॉइन 2-3% या 4% पंप हुआ है, मैं कोई कॉइन ऐसा ढूंढूंगा जो 1% पंप हुआ होगा या जो पंप ही नहीं हुआ होगा। इसका क्या मतलब है, उसके अपसाइड जाने की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, ठीक है, ठीक है। वो कॉइन ढूंढो जो पिछले उसी टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर पहले पूरी मार्केट पंप हुई है, वो कॉइन पंप नहीं हुआ है। जब कॉइन आपको मिल जाएगा उसको शॉर्ट कर दो, सिंपल सिंपल। चलें, पंपिंग कॉइन आजकल मैं नहीं हंट कर रहा हूँ, मैं एलीट के अंदर भी आजकल मैंने पंपिंग कॉइन नहीं दिया है। चलें, तकरीबन घंटे की हो गई है हमारी, लाइव सेशन हो गया है, मे बी आधे घंटे का हुआ है। जितना भी हुआ है आप लोगों को ओवरऑल अपडेट बता दिया मार्केट की, ओवरऑल आपको बता दिया है कि मार्केट कैसे मूव कर सकती हैं। आपको ये भी बता दिया है कि कौन से लेवल्स हैं जो जिधर मार्केट जा सकती हैं। आपको ये भी बता दिया है कि ऑयल की अपडेट क्या है। आपको ये भी बता दिया है कि गोल्ड कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ से फिर अगेन अपसाइड जा सकता है, ठीक है। आपको आगे की मार्केट की जो अपडेट है ना वो मैंने बता दी है। सही हो गया। चलें, अपना ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।